इन्दशैवन्दियाणं तिहुवणहिदमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणं। बोलिए श्री खजराट अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बहुत पुण्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन का सौभाग्य मिल रहा है। हम सभी बहुत विनय के साथ, बहुमान के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी गाथाएं हमने पढ़ी हैं, एक एक शब्द के शुद्ध उच्चारण और एक एक शब्द के अर्थ के साथ हमने अध्ययन किया है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा नंबर 33 और 34। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और पूर्व में जो गाथाओं के द्वारा विषय प्रकरण प्रकट किया गया उसको ही अच्छे से समझाने वाली हैं, उदाहरण के रूप में हमें क्लियर कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 33। उच्चारण। जह जह पौमराय पौमराय रयणम पौमराय रयणम। खित्तम खित्तम आधा का पूरा बिंदी खित्तम। खीरे खीरे। पहासयदि पहासयदि। खीरम खीरम। तह तह। देही देही। देहत्थो देहत्थो अधता था की मात्रा देहत्थो। सदेहमित्तम सदेहमित्तम अधता पूरता बिंदी सदेहमित्तम। पहासयदि पहासयदि। जह पौमराय रयणम जह पौमराय रयणम। खित्तम खीरे पहासयदि खीरम। खित्तम खीरे पहासयदि खीरम। तह देही देहत्थो तह देही देहत्थो। सदेहमित्तम पहासयदि सदेहमित्तम पहासयदि। गाथा बहुत अच्छी है, बहुत सरल है। अभी जीव के विषय में जो अधिकार बताए गए उसमें से एक था सदेहमित्तम, स्वदेह के प्रमाण होना। जीव जिस शरीर में है उस शरीर के बराबर होता है, ऐसा पहले कहा गया। और इसके पूर्व गाथाओं में कहा गया कि जीव असंख्यात प्रदेशी है, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में रहता है, असंख्यात बहुभाग में रहता है, यह संपूर्ण लोक में रहता है, असंख्यात प्रदेशों में रहता है। ये दोनों बातें अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं आचार्य स्वामी उदाहरण के माध्यम से कि वो ऐसा कैसे हो जाता है कि जीव छोटे शरीर में जाए या बड़े शरीर में जाए, छोटे शरीर में रहे या बड़े शरीर में रहे, तो भी वह एडजस्ट कर लेता है। उसे जगह कम नहीं पड़ती या ऐसा नहीं होता कि जगह ज्यादा हो गई। तो ये क्या चक्कर है, कैसे इसको समझें? एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अर्थ देखिएगा। जह जिस प्रकार, और नीचे वाली लाइन में लिखा है तह उस प्रकार। ऊपर वाली लाइन में उदाहरण दिया गया है और नीचे वाली लाइन में उस उदाहरण को घटित किया गया है। जिस प्रकार पौमराय रयणम, पौम पद्म, राय राग, रयणम रत्न, पद्मराग नामक रत्न। जिस प्रकार पद्मराग नाम का रत्न, रत्न रत्न तो आप जानते हैं
उसमें से एक पद्मराग नाम का रत्न होता है। पद्मराग जिसकी कांति, जिसकी प्रभा, जिसकी रोशनी पद्म यानी कमल के समान होती है, कुछ लाल कलर जैसी होती होगी या जैसी भी, तो वह है पद्मराग रत्न। जह जिस प्रकार पौमराय रैणम, पौम पद्म राय राग रैणम रत्न, जिस प्रकार से पद्मराग नामक रत्न खित्तम खीरे, खीरे क्षीर में, खीर, खीर का मतलब है क्षीर, क्षीर का मतलब होता है दूध, खीरे खीर में, दूध में, खित्तम क्षिप्त गिरा हुआ, पड़ा हुआ, दूध में पड़ा हुआ पद्मराग नामक रत्न क्या करता है? प्रभासयति, प्रकाशित करता है, प्रभासित करता है, आभा से युक्त कर देता है, प्रकाशित कर देता है। क्षीरम, दूध को, दूध सफेद कलर का होता है, लेकिन जब उसमें पद्मराग मणि, उस दूध के सफेद ग्लास में, कांच के ग्लास में दूध भरा हुआ है और उसमें पद्मराग मणि को डाल दिया जाए तो क्या होगा? उस पद्मराग मणि की प्रभा से वह पूरा का पूरा दूध भी उसी कलर का दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं खीरे दूध में पौमराय रैणम चित्तम, पड़ा हुआ पद्मराग नामक रत्न क्षीरम पहासयति, क्षीरम क्षीर को, दूध को, पहासयति प्रकाशित करता है। तह उसी प्रकार देही देहत्थु, उसी प्रकार देही, देही का मतलब क्या होता है? देह वाला, देह में, देह वाला जो है वह यानी आत्मा, शरीरी, शरीर और शरीरी, देह और देही, देह का मतलब शरीर, देही का मतलब आत्मा। तह उसी प्रकार देही आत्मा देहत्थो, देह में स्थित, थ आधा थ यानी स्थ, स्थ मतलब स्थित, देह में स्थित, देहस्थ, देह में स्थित देही, शरीर में स्थित देही यानी आत्मा क्या करती है? सदेह में तम पहासयति, स्वदेह मात्र को प्रकाशित करती है। स यानी स्व, देह में तम मात्र, स्वदेह मात्र को, स्व शरीर प्रमाण को, स्व शरीर के बराबर पहासयति प्रकाशित करती है। देह में स्थित आत्मा स्वदेह मात्र को, जिस शरीर में स्थित है उतने प्रमाण को प्रकाशित करती है। ये दोनों दृष्टांत हो गए और दृष्टांत भी हो गया। मतलब यह आत्मा जो है जिस शरीर में जाती है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस छोटे या बड़े शरीर को पूरे तरीके से प्रकाशित, प्रभासित करती है। यह शरीर है, इस पूरे शरीर में एक एक स्थान पर आत्मा व्याप्त है। जब छोटा शरीर होता है तो उस छोटे शरीर में भी व्याप्त होती है, बड़ा शरीर होता है तो बड़े शरीर में भी व्याप्त होती है। दूध का ग्लास छोटा हो तो उस छोटे ग्लास को प्रकाशित करता है वह रत्न, दूध का ग्लास बड़ा हो तो बड़े ग्लास को, बड़े ग्लास में भरे हुए दूध को प्रकाशित करता है। और अगर उस दूध को हमने गैस पर रखा हुआ है, अग्नि के ऊपर रखा हुआ है और वो उफन रहा है, तो वैसे वैसे वह रत्न भी, रत्न की प्रभा भी उस दूध को प्रकाशित करती हुई बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। मतलब दूध कम हो रहा है तो उसकी प्रभा भी उतने ही कम दूध को प्रकाशित करेगी, उफन रहा है तो और बढ़ती जाएगी, ऐसा समझना। वैसे ही यह शरीर जब छोटा होता है तो आत्मा के प्रदेश भी उस छोटे शरीर के बराबर,
जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वह आत्मा के प्रदेश भी उस शरीर के प्रमाण बड़े होते जाते हैं, फैलते जाते हैं। दूसरी प्रकार से अगर मरण करके दूसरे शरीर में भी जाते हैं तो भी आत्मा के प्रदेश बड़े शरीर से छोटे शरीर, छोटे शरीर से बड़े शरीर संकोच और विस्तार करते रहते हैं। जह और तह ये दोनों तो अव्यय हैं। खीरे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पौमरायणम और क्षीरम, पौमरायणम ये यहाँ तो नपुंसक लिंग शब्द है तथा विभक्ति का एक वचन है। खित्तम, खित्तम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। खित्तम पड़ा हुआ, गिरा हुआ। और क्षीरम यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। पहा से यदि दो बार आया हुआ है और ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। देही, देहत्थो यह पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन है। और सदेह मित्तम यह भी द्वितीय का एक वचन है। स्वदेह मात्र को, अपने शरीर प्रमाण को। इस प्रकार से गाथा बहुत सरल है, मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 34। उच्चारण। सवत्थ, सवत्थ आधा पापुरवा, आधा तापुरथा, सवत्थ। अच्छी, अच्छी। जीवो, जीवो। न, य एको, एको आधा का पूरा का ओ की मात्रा, एको। एक गो, एक गो यहां भी आधा का पूरा का। य एक कट्ठो, एक कट्ठो आधा का पूरा का, आधा टा था ओ की मात्रा, एक कट्ठो। अध्यवसान आधा ज झ, अध्यवसान। विसिट्ठो, विसिट्ठो आधा टा ठा ओ की मात्रा, अध्यवसान विसिट्ठो। चेठ्ठदी आधा टा ठ, चेठ्ठदी। मलिनो, मलिनो। रजमलेहिम, रजमलेहिम। सौवत्थ अत्थि जीवो, सौवत्थ अत्थि जीवो। नय एको, एक गो य एक कट्ठो। नय एको, एक गो य एक कट्ठो, एक कट्ठो। अध्यवसाण विसिट्ठो, अध्यवसाण विसिट्ठो। चेठ्ठदि मलिनो रजमलेहिम, चेठ्ठदि मलिनो रजमलेहिम। उच्चारण थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। एक को, एक गो या एक कट्ठो लगभग एक से शब्द हैं तो कई बार उच्चारण में डिफिकल्टी होती है। एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो हमें पिछली गाथा में बताया गया कि आत्मा स्वदेह प्रमाण होती है, अपने शरीर के बराबर होती है, इसको ही और आगे स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एक तिलक के समान है, एक ज्योति के समान है, इतनी सी ज्योति होती है, इस पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है, इतनी सी ज्योति होती है। वो मूवीज वगैरह सीरियल में आता है ना, जब कोई मरण को प्राप्त होता है तो वो ज्योति वहां से निकलती है और वो उसको बाहर भेज देते हैं, तो उतनी सी आत्मा होती नहीं। आत्मा कैसी है? जैन दर्शन के अनुसार आत्मा कोई छोटी सी ज्योति के समान नहीं है। आत्मा की साइज छोटी हो, शरीर की साइज बड़ी हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जैसा शरीर वैसी आत्मा, जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। यहां कह रहे हैं सवत्थ, सवत्थ अत्थि जीवो। सवत्थ सर्वत्र, सवत्थ का मतलब है सर्वत्र, सभी जगह, सभी शरीरों में। जिस जिस शरीर को आत्मा धारण कर रही है क्रमशः
अभी देव, फिर मरण किया मनुष्य, मरण किया देव, जहां भी जिस भी शरीर को धारण कर रही है, सर्वत्र सर्वत्र अथि है, होता है जीवो जीव। हर शरीर में, जितना बड़ा शरीर छोटा शरीर कैसा भी शरीर हो, सर्वत्र सर्वत्र हर जगह हर स्थान पर जीवो अथि जीव है। ऐसा नहीं होता कि शरीर हो और उसमें जीव उसके एक पार्ट में हो। आत्मा कहाँ रहती है? बस इतने से हमारे दिमाग में आत्मा रहती है, बाकी शरीर में आत्मा नहीं रहती। ऐसा नहीं है, सर्वत्र सर्वत्र पूरे में है, पूरे में व्याप्त है। एक शरीर की बात करें तो पूरे उस शरीर में व्याप्त है, फिर अगले शरीर में जाएगा तो उस शरीर में व्याप्त हो जाएगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। सर्वत्र अथि जीवो, जीवो जीव सर्वत्र अथि, सर्वत्र है। शरीर की अपेक्षा से एक ही शरीर में सर्वत्र है, पूरे उस शरीर में है। कहां कहां है देखिएगा जरा। बालों में, क्या हमारे बालों में जीव है? ये जो बाल दिख रहे हैं, इन बालों में जीव है? आत्मा, आत्मद्रव्य है? आत्मद्रव्य के प्रदेश हैं? नहीं, इन बालों में नहीं है। जब बालों की कटिंग होती है तो हमें दर्द नहीं होता, यहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है, कुछ अनुभव नहीं होता। बालों की जड़, बालों की जो जड़ है उसमें आत्म प्रदेश है, लेकिन बालों में नहीं। नाखून, ये जो नाखून है जो बाहर निकले हुए हैं, इन नाखूनों में आत्मा के प्रदेश नहीं है, लेकिन जो अंदर का नाखून है, ये जो अंदर का नाखून है जो स्किन से चिपका हुआ है, वो अगर यूं उखड़ जाता है तो हमें दर्द होने लगता है, अनुभव होने लगता है, वहां पर आत्मा के प्रदेश है। और समझते हैं, ये स्किन है, ये स्किन ऊपर ऊपर की जो स्किन है वो तो डेड स्किन होती है, उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते। हम कोई सुई चुभाएं, कोई कांटा लग जाता है, हल्का सा सुई चुभा चुभा के हम उसको निकालते हैं, तो ऊपर वाली स्किन जो है वहां तो आत्मा के प्रदेश नहीं है, अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा चुभ जाए तो एकदम से अनुभव होता है। मतलब ऊपर की स्किन में आत्मा के प्रदेश नहीं है, वो डेड है, लेकिन उससे थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आत्मा के प्रदेश हमारे रहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत से खाली जगह है। खाली जगह मतलब जहाँ हवा है, हमारा मुंह है, नाक है, ये नाक का ये हिस्सा खाली है। मुंह में यहाँ जहाँ से भोजन अंदर जाता है वो हिस्सा खाली होता है। वो सारे जो खाली हिस्से हैं वहां आत्म प्रदेश नहीं है। इन जगहों पर नहीं है क्योंकि वहां पर शरीर नहीं है, या शरीर का वो डेड पार्ट है। ऐसी जगहों पे आत्म प्रदेश नहीं है। शेष सभी जगहों पर, सर्वत्र शेष सभी जगहों पर शरीर के आत्म प्रदेश हैं। ऐसा होते हुए भी न यह एक हो, फिर भी ये एक नहीं है। कितनी बड़ी बात है। शरीर का ऐसा एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा जहां पर आत्म प्रदेश ना हो। अगर वो शरीर है तो आत्म प्रदेश भी वहां पर है। दोनों शरीर और आत्मा के प्रदेश एकदम एक में एक हैं। दोनों का अस्तित्व एक सा है। जैसे हमने दूध में पानी मिला दिया वैसा एक सा है। जैसे दूध में वो पद्म राग मणि की कांति फैली हुई है, हम उस प्रभा को अलग नहीं कर सकते, दूध को अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही आत्मा और आत्म प्रदेश और शरीर दोनों एक में एक हैं, फिर भी नया एक को, फिर भी वो एक नहीं है। यह है जैन दर्शन। बाकी कोई भी दर्शन ऐसा नहीं कहता कि मैं ऐसा हूं और ऐसा नहीं भी हूं, लेकिन जैन दर्शन कहता है इतना मिला जुला होने के बाद भी शरीर और आत्मा इतना मिला जुला है कि शरीर कहाँ है, आत्मा कहाँ है, केवल ज्ञान या कोई विशिष्ट ज्ञान ना हो तो हम पता ही नहीं लगा सकते। दूध कहाँ है, पानी कहाँ है, बिना किसी विशिष्ट यंत्र के या विशिष्ट ज्ञान के सामान्य आंखों से तो नहीं पता चलेगा। हाँ, आप लोग ये ज्यादा समझ जाते हैं कि आज दूध वाले ने दूध में पानी ज्यादा मिलाया है,
लेकिन वो दूध कहाँ है, पानी कहाँ है, ये समझ नहीं आता, क्योंकि वो दोनों एक मेक हैं, आपस में ऐसे मिले हुए हैं, दोनों का अस्तित्व एक हो चुका है। दूध का अस्तित्व अलग हो, पानी का अस्तित्व अलग हो, नहीं, दोनों का अस्तित्व एक हो चुका है, वो बंध को प्राप्त है, ये डिफरेंस है। तो वैसे ही आत्मा और शरीर के जो प्रदेश हैं, उन दोनों का अस्तित्व एक ही है, फिर भी नया एक को, फिर भी वो एक नहीं है। निश्चय नए की दृष्टि से, अब यहाँ पर नए लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अपेक्षा लगानी पड़ेगी। किस दृष्टि से आप बात कर रहे हैं? निश्चय नए की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से। आत्मा का स्वरूप अलग है, शरीर का स्वरूप अलग है। आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है। देह भिन्न है, देही भिन्न है, ऐसा हमें समझना चाहिए। कितना भी शरीर और आत्मा मिला हुआ हो, लेकिन फिर भी जब मरण होता है तो शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा निकल जाती है। इसका मतलब आत्मा तो अलग है और यह शरीर अलग है। एक जीवित व्यक्ति में और एक मृत व्यक्ति में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह आत्मा है। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसमें हलन चलन क्यों नहीं हो रहा, उसमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा, उसमें सुख दुख क्यों नहीं हो रहा, उसकी इंद्रियां क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि वो डेड बॉडी है, उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा निकल चुकी है। तो ये डिफरेंस है। यह स्वरूप की दृष्टि से या निश्चय की दृष्टि से नया एक को, यह यानी और न एक को, एक नहीं है। आगे चलिए, हमारे आचार्य ऐसे नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी अनेकांत दृष्टि नहीं है तो आचार्य कुंद स्वामी को आप नहीं समझ सकते। अभी कहा नया एक को, फिर अगला शब्द दे रहे हैं एक गो या एकठो, या और एक गो, एक मेक है, एक नहीं है लेकिन एक मेक तो है, एक नहीं है। निश्चय नय की दृष्टि से शरीर और आत्मा एक नहीं है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन एक गो, एक मेक भी है। व्यवहार नय की दृष्टि से, व्यवहार नय की दृष्टि से शरीर और आत्मा का एक ही स्वरूप है। ये जो दिख रहा है यही शरीर है, यही शरीर का स्वचतुष्टय है और यही आत्मा का भी स्वचतुष्टय है। तो इस दृष्टि से, व्यवहार नय की दृष्टि से शरीर और आत्मा तो एक मेक हैं, एक स्वरूप वाले भले नहीं है निश्चय नय की दृष्टि से, लेकिन व्यवहार नय की दृष्टि से वो एक मेक हैं। क्यों है? एकठो, एकठो, एक जगह स्थित है, क्योंकि ये एक जगह स्थित हैं, एक ही अस्तित्व में हैं। दोनों के अस्तित्व को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, इस कारण से ये एक है। तो दोनों बातें यहाँ पर आ गई। शरीर और आत्मा निश्चय नय की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से एक नहीं है, अलग अलग हैं। और वहीं व्यवहार नय की दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से, जहां पर शरीर वहीं आत्मा, जहां आत्मा वहीं शरीर, इस दृष्टि से वो एक मेक हैं, एक स्वरूप में है, एक समान, एक रूप में है, एक अस्तित्व में है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी समझने में कठिन है, लेकिन हमें समझना तो होगा। अगर हम किसी एक पक्ष को लेके बैठ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक आपने देखा आचार्य कुंद स्वामी किसी एक पक्ष को, किसी एक नय को लेकर नहीं चिपके, वो दोनों नयों का वर्णन करते हैं, दोनों नयों को समझाते हैं, और ये नए केवल समझने के लिए हैं, चिपकने के लिए नहीं है। मैंने बारसाणुपेक्षा जब ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू किया था, तब भी आपको उन वीडियोस में कई बार बताया कि ये जो नए हैं, ये समझने के लिए हैं, जानने के लिए हैं, चिपकने के लिए नहीं है। अगर किसी भी नए से चिपक गए, किसी भी नए का पक्षपात हमने स्वीकार कर लिया, तो फिर गए,
हमारा जैन दर्शन समाप्त, सम्यक दर्शन समाप्त, एकांतवाद हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए नयों से स्वरूप को जानना है, लेकिन किसी भी नए से चिपकने का प्रयास नहीं करना है, किसी भी नए का पक्षपात नहीं करना है। तो यहाँ दोनों बातें हमें नया एक को, एक कगो या एक अट्ठो, एक नहीं है लेकिन एक अस्तित्व में है, एक जगह स्थित है, एक रूप है, इसलिए एक में भी है, एक रूप भी है, एक नहीं भी है और एक है भी। ये दोनों हमें समझना होगा। नीचे वाली लाइन है, अध्यवसान विशिष्टो चेठरि मलिनो रजमलेहि, रजमलेहि मलिनो, रज मलों के द्वारा, रज और मल के द्वारा, कर्म रूपी रज और कर्म रूपी मल के द्वारा यह संसारी जीव, रजमले ही, रज मलों के द्वारा, मलिनो मलिन, कर्म रूपी रज, कर्म रूपी मलों के द्वारा, कर्म रूपी रज और मलों के द्वारा मलिन गंदा किया हुआ, अध्यवसान विशिष्टो, अध्यवसान मतलब आत्मा के परिणाम, आत्मा के भाव। अब यहाँ पर अशुभ भाव लेना है, क्योंकि अशुभ भावों के कारण ही हम भटक रहे हैं। तो राग द्वेष रूप मिथ्यात्व आदि रूप जो अध्यवसान से विशिष्ट सहित यह जीव है, वो चेष्टि, चेष्टा करता है, भ्रमण करता है, भटकता है, यहाँ से वहां, एक शरीर से दूसरा शरीर। क्यों मिलता है? ये भाव कर्म और द्रव्य कर्मों के कारण, भाव कर्मों से सहित द्रव्य कर्मों के कारण चिट्ठदी, चेष्टा करता है, भ्रमण करता है। इस प्रकार से इन दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया। इस दूसरी गाथा में जो व्याकरण के कुछ शब्द हैं उन पर ध्यान देते हैं। अथि, ये अस क्रिया से वर्तमान काल अनेपुरुष एक वचन में है, और नहीं तो इसको अव्यय भी माने तो इसका अर्थ हो गया है। जीवो, एको, एकगो, एकट्ठो, विशिष्ठो, मलिनो, ये सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। य, ण, ये अव्यय है, और चेष्टि, चेष्टा करता है, यह वर्तमान काल अनेपुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से ये गाथा क्लियर हो गई। मैं एक बार इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। शरीर में सर्वत्र जीव व्याप्त है, फिर भी एक नहीं है, और एक अस्तित्व वाला होने से एक भी है। एक कगो या एक अट्ठो, एक अस्तित्व वाला होने से, एक स्थान पर स्थित होने से एक कगो, एक है। निश्चय की दृष्टि से एक नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से एक है। कर्म रूपी रज और मलों से मलिन यह संसारी जीव, अध्यवसान अशुभ राग द्वेष आदि परिणामों से विशिष्ट सहित चेष्टा करता है, परिभ्रमण करता है, परिसंचरण करता है, यहाँ वहां जो क्रियाएं संसार की होती वो सब करता है। इस प्रकार से इन दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया। ये दोनों गाथाएं सरल थी, अच्छा अर्थ और व्याख्या इसमें हमें सुनने को मिली, समझने को मिली। आगे भी इस प्रकार की और अच्छी गाथाएं जिनका अभूतपूर्व अर्थ हमें सुनने को मिलने वाला है, वो आएंगी और हम उनका स्वाध्याय करेंगे। आप सभी बहुत विनय भक्तिभाव पूर्वक, बहुमान पूर्वक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्चक हैं जिनके निमित्त से ये ग्रंथ यूट्यूब पर परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।